जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार निषाद मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैंने 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं, उस 2 पार्टों में मैंने कंसेप्ट नंबर 1 यानी मीटिंग टाइम हमेशा सेम होता है, यानी मिलन का घड़ी हमेशा सेम होता है, मैंने ये चीज़ के बारे में बताया है। तो कृपया प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। आज हम कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हेडिंग लगाइए कंसेप्ट नंबर 2। दूसरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। इसमें कहेगा कि अगर दूरी समान हो, दूरी समान यानी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम का मतलब जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होता है। इन्वर्सली का मतलब छोड़िए, हम इसको कंसेप्ट के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। इन्वर्सली कैसे होगा, मान लेते हैं ऐसा, अगर मान लेते हैं कि x बिंदु पर आपका घर है, जहाँ पर पॉइंट की बात होगा वहाँ पर हम बिंदु की बात करेंगे, और y बिंदु पर आपका दोस्त का घर है, और x बिंदु यानी अपने घर से दोस्त के पास मिलने आते हैं s1 स्पीड से, और टाइम t1 कंज्यूम करते हैं, यानी टाइम t1 लेते हैं। फिर अपने दोस्त से मिलने के बाद पुनः अपने घर चले जाते हैं। उस समय स्पीड आपका s2 था और टाइम t2 है। यानी डिस्टेंस सेम कहने का मतलब जितना दूरी आप अपने दोस्त के पास गए थे उतना ही दूरी फिर लौट करके अपने घर के पास आए, यानी इस स्थिति में दूरी क्या है, समान है, यानी डिस्टेंस सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम दूरी की बात करें, अगर हम यहाँ से दूरी की बात करें d बराबर, तो आप कहेंगे कि S1 से आए थे, टाइम t1 कंज्यूम कर रहे थे, तो चाल इंटू समय क्या होता है, दूरी होता है, तो S1 इंटू t1। फिर आगे की बात करें, इधर से गए थे S2 से और टाइम 2 ले रहे हैं, तो कह सकते हैं कि S2 t2। अब यहाँ से हम इसको, अगर हम S2 को इधर ले जाते हैं तो S1 बाई S2 इजकल टू t2 बाई t1, यही मेरा होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि जो चाल का रेशियो होता है उसी का उल्टा क्या होता है, समय का रेशियो होता है, और जो समय का रेशियो होगा उसी का उल्टा चाल का रेशियो होगा। यानी जब भी दूरी समान हो तो चाल का उल्टा क्या होता है, मेरा टाइम होता है, और टाइम का उल्टा चाल होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, समय का रेशियो चाल का उल्टा होता है, या चाल का रेशियो समय का रेशियो का उल्टा होता है। चाल ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं x बिंदु पर आपका दोस्त का घर है और y बिंदु पर, यानी x बिंदु पर आपका घर है और y बिंदु पर आपका दोस्त का घर है। इसी बिंदु से आप 2 व्यक्ति चले, यानी S1 से स्पीड से आए थे तो t टाइम 1 कंज्यूम किए, और फिर S2 के चाल से चले तो टाइम t2 कंज्यूम किए। यानी यही बिंदु से एक आदमी यहाँ पर आया और दूसरे आदमी S2 से t टाइम 2 लेता है और यहीं पर आया। दोनों भी स्थिति में क्या है, दोनों भी स्थिति में दूरी समान है। कहने का मतलब हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि एक व्यक्ति
अपने ऑफिस जाता है और घर आता है तो इतना समय अधिक लेता है, इतना कम लेता है, या ऐसे भी कह सकता है कि एक लड़का स्कूल जाता है, इस तरह के जाता है आता है। इस तरह के सवालों को हम इसके माध्यम से समझेंगे और बहुत खूबसूरत है और एग्ज़ाम में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड S1 है, मान लेते हैं कि स्पीड S है और T टाइम है, अगर हम 2S करेंगे, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दूरी समान है तो अगर हम टाइम इंटू समय क्या होता है, दूरी होता है, और हम जैसा ही चाल को दुगुना करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हम स्पीड को आधा करते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यानी हम स्पीड को 4/5 करते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यही ना होगा। इसका मतलब है कि इन्वर्स कहने का मतलब हुआ कि उल्टा होता है। अगर हम चाल को दुगुना करते हैं तो टाइम आधा हो जाता है, अगर स्पीड को हम आधा करते हैं तो टाइम दुगुना हो जाता है। स्पीड को 4/5 करते हैं तो टाइम 5/4 हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ों को समझते होइएगा। अगर इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इस पर क्वेश्चन करवाते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी चाल की बात करें, चाल कहता है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और वापसी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यानी जितना गया उतने ही वापस आया होगा स्कूल से। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बताया कि इन्वर्स होता है। अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, 2/3। यानी 2 की चाल 3 की चाल से जाता था और वापस 2 की चाल की से आता था। 3 के चाल से जाता था तो समय 2 यूनिट लगता था, और 2 की चाल से जाता है तो 3 यूनिट लग रहा है। तो 2 की चाल से जा रहा है तो 2 घंटा लग रहा है, और 3 की चाल से जा रहा है तो 2 घंटा लग रहा है, और 2 की चाल से जा रहा है तो 3 घंटा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि आने और जाने में कुल कितने समय लगे, तो कहिएगा 2 और 3 5, यानी टोटल 5 घंटे लगे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आने और जाने में कुल 10 घंटे का समय लगता है। तो 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा, 2, यानी इस 5 से इसमें भाग देंगे तो 2 मरतबे कटेगा, यानी 1 रिप्रेजेंट करेगा 2 का। तो कोई भी वैल्यू रखिए, यानी कि आपसे पूछ देता सिर्फ इतना कि जाने में उसको कितना समय लगा या आने में कितना समय लगा, तो हम कहेंगे कि 3 का वैल्यू कितना होगा, 6 घंटा, और इसका वैल्यू कितना होगा, 2 दूना 4, यानी 4 घंटा। यानी 3 की चाल से जाता था तो उसको कितना घंटा लगता था, 4 घंटा, और 2 की चाल से जाता था तो उसको कितना घंटा लगता था, 6 घंटा। तो दूरी तो समान है, आप किसी में भी वैल्यू रख सकते हैं। तो दूरी इक्वल टू आप जानते हैं चाल इंटू समय होता है। आप कोई भी वैल्यू रखिए। चाल मान लेते कि वापसे लौटा 2 की चाल से, और टाइम कितना लिया, 6 घंटे, तो आप कहेंगे 12 घंटे, यानी 12 किलोमीटर क्या है, दूरी आया। यही मेरा आंसर होगा। आप उसमें भी वैल्यू रख सकते थे। अगर हम 3 चाल लेते तो समय कितना लेते, 4, यानी कहते कि 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12 घंटे। आप 12 किलोमीटर, और आप किसी में भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना।
कोई परिवर्तन ना। ये भी पूछ सकता है कि जाने में उसको कितना समय लगा, तो 4 घंटा, आने में कितना समय लगा, तो 6 घंटा। और कुल दूरी की बात करें तो 4 इंटू समय, यानी 4 इंटू समय, दूरी कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब खुद बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने और जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगाते हैं, तो ज्ञात करें कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की है। आप जानते हैं कि ट्रेन से गया और वापसी पैदल आया, तो जितना ट्रेन से दूरी तय किया होगा उतना ही पैदल। आपसे भी पूछ सकता था कि पैदल कितना दूरी तय किया, जितना पैदल किया उतना ही ट्रेन से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जान रहे हैं चाल कितना देले हैं, यानी स्पीड दे रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन से जाता है और वापसी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल आता है। तो समय में बात करें, समय में इसका क्या होता है, उल्टा होता है, यानी 4/25, यानी 25 के चाल से जा रहा था तो टाइम 4 यूनिट ले रहा था, और 4 के चाल से जा रहा था तो टाइम 25 यूनिट ले रहा था। यानी यूनिट कुछ भी कह सकते हैं, यूनिट हो या 4 घंटा, कुछ भी मान सकते हैं। तो कुल समय आने और जाने में कितना लगेगा, तो आप कहिएगा 4 घंटा प्लस 25, 29 रिप्रेजेंट करेगा कितना का, तो आप कहेंगे 5 घंटे 48 मिनट। अगर हम 5 घंटे 48 मिनट को मिनट में चेंज कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे, यानी 5 घंटा को बात करें, इधर साइड में कर लेते हैं, तो 5 गुने 60, 6 पंचे 30, 300 मिनट आप प्लस 48, टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 348 मिनट। यहाँ लिख सकते हैं कि 348 मिनट। तो एक कितना रिप्रेजेंट करेगा, आप भाग लगाएंगे इसमें, तो 29 से कम 29 और बच जाएगा 58, यानी 29 दूना 58, यानी एक रिप्रेजेंट करेगा 12 का, यानी 12 मिनट का। यहाँ पर लिख सकते हैं मिनट, किसी में भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, आप ऊपर में भी रख सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें, इसी में रख देते हैं, 25 कितना करेगा, थोड़ा 25 बढ़ाइए, 300 मिनट, 300 मिनट, यानी उसको पैदल जा रहा है तो कितना लगेगा, 300 मिनट। और यही पूछता है कि उसने ट्रेन से कितने समय लिया जाने में, तो आप कहेंगे 12 चौक 48, यानी 48 मिनट। अब एक बात बताइए, हमसे दूरी पूछ रहा है, तो आप दूरी ट्रेन से कितना दूरी किया या पैदल कितना दूरी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई वैल्यू, दूरी तो समान होगा। तो ट्रेन से कह रहा था, ट्रेन से करवा देते हैं। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कै मिनट तक चला, 48 मिनट तक। तो 48 मिनट को अगर हम 60 से भाग करते हैं तो ये घंटा में परिवर्तन हो जाएगा, और 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 50 25, यानी 20 किलोमीटर की दूरी उन्होंने ट्रेन से भी तय किया और पैदल भी आया। इसमें भी वैल्यू रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बा 20 से आएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा एक्स बिंदु से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई बिंदु पर पहुंचती है और वापस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुनः एक्स बिंदु पर आती है। आने में जाने से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है। देखिए, इस कंसेप्ट को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम इस पर 8-9 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन है,
देखिए x बिंदु से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और पुनः वापस x बिंदु पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। अगर हम इसकी समय की बात करें तो समय में क्या हो जाएगा, 50/60। अगर हम इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 5/6। यानी 60 के चाल से जा रहा है तो 5 यूनिट ले रहा है और 50 जा रहा है तो 6 यूनिट ले रहा है। तो कहता है जाने में आने से 20 मिनट अधिक समय लेता है, कम ले रहा है इससे। तो आप कहेंगे 1 और 1 रिप्रेजेंट करता है 20 का, कोई में भी वैल्यू रख सकते हैं। तो 6 कितना करेगा, 20 छक 120 मिनट। यानी 50 की चाल से जाता है तो 120 मिनट लेगा और 60 के चाल से जाएगा तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो 20 पंचे 100 यानी 100 मिनट लेगा। हमसे केवल दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी आप जानते हैं चाल इंटू समय होता है। 50 के चाल से कै मिनट तक चला, तो आप कहेंगे 120 मिनट तक चला, तो कितना दूरी तय किया होगा, यानी चाल इंटू समय, मिनट को घंटा में बदल दिए हैं, 2 मरतबे कर जाएगा। यानी 100 किलोमीटर की दूरी क्या है वो तय किया, कौन, राधा, x और y के बीच की दूरी है ना। यानी एक तरफ 100 किलोमीटर गया और फिर 100 किलोमीटर आया। यानी अगला क्वेश्चन है, अपनी वास्तविक गति से 80% गति पर चलने से कोई व्यक्ति 1.1/2 घंटे देरी से पहुंचता है तो व्यक्ति द्वारा लिया गया वास्तविक समय क्या है। यानी इसमें वास्तविक समय पूछ रहा है। देखिए पहले 100% चल रहा होगा, अब केवल 80% से ही चल रहा है। अगर हम 80% की फ्रैक्शन की बात करें तो आप कहेंगे कि भाई 80% का फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, बटा 100 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 4/5, यही ना आएगा। 80% की फ्रैक्शन की बात करें तो 4/5 100 से डिवाइड किए हैं। यानी उसका जो वास्तविक चाल था वास्तविक चाल कितने थे, 5, अब कितना से जा रहा, 4 से, यानी 1 की कमी कर रहा है। यानी चाल की बात करें तो चाल मेरा क्या हो जाएगा, 4/5। समय में परिवर्तन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये वास्तविक चाल था, अब ये 80% कर दिया है, यानी नया चाल कह सकते हैं, नया चाल कह सकते हैं। ठीक है, 100% का मतलब, इसमें 100% का मतलब 5, 80% का मतलब 4, फ्रैक्शन में तोड़ दिए हैं। तो अगर हम इसकी उल्टा बात करते हैं, उल्टा समय में उल्टा होता है क्योंकि समान दूरी तय करता है ना। अगर हम इसी चीज़ को पलट देंगे, यानी पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, समय में आ जाएगा 5/4, यानी 80 के स्पीड से, यानी 4 के स्पीड से जा रहा है तो कितना समय ले रहा है, 5 यूनिट। 5 के स्पीड से जा रहा है तो कितना ले रहा है, 4 यूनिट। अब देखिए कितना समय ज़्यादा ले रहा है, तो आप कहेंगे इससे कितना समय ज़्यादा ले रहा है, तो 1। अब क्वेश्चन में कहता है 1/2 अर्थात 3 बटे तोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। अगर हम वास्तविक समय पूछ रहा है तो वास्तविक चाल 5 है, उसी के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक समय हो जाएंगे। अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं, 1 का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 3/2 का, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना करेगा, तब 3/2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6। यानी वह वास्तविक समय की बात करें तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा, वास्तविक समय = 6 घंटे। यही मेरा आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 14.2/7% की कमी करता है तो वह 5 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचता है। तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात करें। यानी वर्तमान में कहने का मतलब जब कमी करने की बाद, यानी चाल में 14.2/7% की कमी करने के बाद उसने कितना समय लिया कि 14.2/3% की फ्रैक्शन की बात 14.2/7% की फ्रैक्शन की बात करें तो आप क्या कहेंगे? अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 1/7, यानी प्रारंभिक चाल 7 था, अब उसमें कितना की कमी कर रहा है? 1 की कमी हो रहा है। तो चाल की बात करें, यानी पहले 7 था, प्रारंभिक चाल 7 था और 1 की कमी करेगा तो केवल आप कितने की चाल से जाएगा? तो आप कहेंगे कि 6 की चाल से जाएगा। यानी अब नया चाल कितना हो जाएगा? 6। समय में अगर हम परिवर्तन करेंगे कितना आ जाएगा? 7/6, यानी 6 के चाल से जाने लगा तो अब 7 यूनिट ले रहा था, प्रारंभ में 7 के चाल से जा रहा था तो 6। अब देखिए कितना ज़्यादा ले रहा है, तो इसे कितना ज़्यादा ले रहा है? 1। और क्वेश्चन में कहता है 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो कहता है अब मतलब 6 के चाल से जाने में उसको कितना समय लगेगा? तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 5 का, तो 7 कितना करेगा? 35 मिनट का। यही मेरा आंसर होगा, यानी 35 मिनट। अगला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पे। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा हम आपको लगभग इसी पार्ट में करा देंगे ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। इस पर अगर क्वेश्चन यानी समान दूरी आता जाता है या एक ही बिंदु से कोई 2 व्यक्ति जाता है, बराबर डिस्टेंस मतलब तय करता है, इतना क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको सभी क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर अपने निर्धारित स्थान पर 2.1/2 घंटे देरी से पहुंचता है, तो निर्धारित समय ज्ञात करें। यानी निर्धारित समय का मतलब हुआ वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखिए चाल की बात करें, अपने चाल में 3/5 की कमी कर देता है, मतलब इतना की चाल से जाता है। यानी प्रारंभिक चाल 5 था, अब केवल कितना से जा रहा है? प्रारंभिक 5 अब केवल 3 से जा रहा है। तो समय में अगर बात करें, समय में मेरा क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, यानी 5/3 आ जाएगा। अब कितना अधिक समय ले रहा है? आप कहेंगे कि 2 अधिक ले रहा है, और 2 रिप्रेजेंट करेगा 2.1/2 का। इसका मतलब हुआ तोड़ेंगे तो 5/2, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5/4, यानी इससे इसमें भाग देंगे तो 5/4। तो कहता है कि निर्धारित समय ज्ञात कीजिए। निर्धारित समय मतलब जो 5 के चाल से चल रहा होगा वही निर्धारित समय होगा। तो 3 कितना रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहिएगा 3 × 5/4। इसको 15 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4। अगर हम इसी को तोड़ते हैं, मतलब भाग लगाते हैं, तो 3 तो आसानी से 3 घंटा हो जाएगा। 3 चौका 12, बचेगा इसमें कितना? आप कहेंगे कि 3 बटे क्या बचेगा? 4। और इसी को हम 60 से गुना कर देते हैं तो मिनट में परिवर्तन हो जाएगा। कितना आ जाएंगे? 15 चौका 60, यानी 3 घंटा 45 मिनट उसको क्या लग गया? वास्तविक यानी निर्धारित समय हो गया। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल के 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे में पहुंचता है। अगर वह अपनी प्रारंभिक चाल से गया होता तो वह अपने कितने घंटे बचा लेता? देखिए, दे रहा है चाल 7/11, यानी वास्तविक चाल जो होता है वो बेस वैल्यू होता है, वही होता है। यानी प्रारंभिक चाल 11 था, अब केवल कितना से जा रहा है? 7 की चाल से जा रहा है। तो अगर हम इसमें समय की बात करें तो आप कहेंगे समय इसका उल्टा होता है, तो उल्टा कितना होगा? 7/11/7 होगा, यही ना होगा। यानी 7 के चाल से जाएगा तो 11 घंटा लग जाएगा, और 11 की चाल से जाएगा तो 7 घंटा लगेगा। कहता है कि 7/11 की चाल से जाने पर उसके 22 घंटे लगता है, यानी 7 के चाल से जाता है तो उसको यहाँ पर लग कितना रहा है? तो आप कहेंगे 11 यूनिट लग रहा है, और 11 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 22 का, तो एक कितना का करेगा? तो आप कहेंगे कि 2 का। एक रिप्रेजेंट करेगा 2 का, 11 दूनी 22, एक करेगा 2 का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने घंटे की बचत कर लेगा। तो अगर इस चाल से जाएगा, यानी 7 की चाल से, अगर 11 की चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा? 7, और 7 के चाल से जा रहा है तो 11 लग रहा है। अगर इसी चाल से जाएगा अपना प्रारंभिक चाल से, मतलब 11 की चाल से, तो कितने घंटे की बचत कर लेंगे? तो आप कहेंगे 4 घंटे की बचत कर लेंगे, यानी 4 घंटे की बचत हो रहा है। तो एक रिप्रेजेंट करता है 2 का, तो 4 कितना का करेगा? आप इसी में गुना कर देंगे तो कहेंगे कि 8, यानी 8 घंटे का क्या कर लेगा? वो बचत कर लेगा। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, हम एक एक स्टेप करके आपको एक एक चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन पर बताएंगे ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी सेट आप बनाएं तो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अगला क्वेश्चन है, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 38 मिनट में तय करती है। कार की सामान्य चाल क्या है? सामान्य या वास्तविक जो बेस वैल्यू होगा वही होगा इस तरह के क्वेश्चन में। चाल की बात करें तो चाल कह रहा है सामान्य चाल की 5/7 चाल से। तो समय में अगर हम बात करें, समय क्या आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। सामान्य समय क्या होगा? अब एक बात बताइए, 5 के चाल से जा रहा है तो क्वेश्चन में कहता है 7 यूनिट लग रहा है। 7 यूनिट लग रहा है। 7 के चाल से जाता था 5 यूनिट, लेकिन 5 के चाल से जा रहा है तो 7 यूनिट लग रहा है, और क्वेश्चन में कहता है 1 घंटा 38 मिनट की समय ले लेता है। अब 1 घंटा 38 मिनट को अगर हम तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 98, यानी 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 38 उसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा? 98 मिनट हो जाएगा। तो कहता है कि वास्तविक चाल से जाए, यानी वास्तविक चाल से जाए तो उसका वास्तविक चाल क्या है? वास्तविक समय अगर हमको पता चल जाएगा तो वास्तविक चाल आसानी से पता चल जाएगा। वास्तविक समय की बात करें तो वास्तविक जो चाल है वही उसके सामने वाला समय हो जाएगा। तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 7 रिप्रेजेंट 14 7 98, 7 रिप्रेजेंट करता है 98 का, तो 1 करेगा 14 का। अगर इसमें हम 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा? 14×5 = 70, यानी 70 मिनट में वो क्या करता था? वह दूरी को तय कर लेगा, वास्तविक चाल से जाएगा था। और दूरी कितना है? तो हमको चाल पूछ रहा है। देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, ये रेशियो में है, ये चाल परफेक्ट नहीं है। तो अगर हमको परफेक्ट समय की पता चल गया तो 42 किलोमीटर दूरी हमको पता है और समय भी 70 मिनट है, तो हम आसानी से चाल निकाल सकते। तो आप कह सकते हैं वास्तविक चाल = दूरी 42 किलोमीटर है और समय 70 मिनट है। 70 मिनट को
अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, यानी नीचे 60 आ जाएगा, और इसी 60 को हम ऊपर ले जाते हैं तो गुना में परिवर्तन होगा। इसको इससे काट दें 6, अगर हम इसको गुना करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, वास्तविक चाल है। यही मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा आपको एक भी नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेता है और समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। देखिए अगर आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हैं तो किसी निश्चित दूरी को 9 मिनट में तय कर लेते हैं, लेकिन आप उसी दूरी को 8 मिनट में तय करना चाहते हैं तो अपनी चाल को कितने की वृद्धि करना होगा, यानी 72 से आप कितना करना होगा, यानी कितना बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर समय दे दे है ना, समय की बात है पहले, यानी जो 72 की चाल से जा रहा था तो समय कितना लग रहा था, 9 मिनट, और उसी चीज़ को हमको 8 मिनट में तय करना है। तो कहीं ना कहीं इस समय है और एक निश्चित दूरी ही तय करना है उसी दूरी को, तो समय चाल क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो 8 बट्टा आप क्या कहेंगे 9, है ना, यानी 9 मिनट लेता था तो चाल कितना था 8, और 8 मिनट लेता था तो चाल कितना था 9। अब देखिए 9 मिनट चाल लेता था तो 8 स्पीड था और 8 रिप्रेजेंट करता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 1 यूनिट कितना करेगा, आप कहेंगे 9 8 72, इसमें भाग देंगे 8 मरतबे 9 मरतबे कटेगा 9 8 1 यूनिट का वैल्यू। तो आप एक बात बताइए, ये पहले 8 था अब कितना बढ़ा रहा है, तो आप कहेंगे 1 बढ़ा रहा है, 1 कितना रिप्रेजेंट करेगा 9 का, यानी अब चाल उसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात कितना करना पड़ेगा, तब 72 में 9 जोड़ देंगे तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा अब चाल को करना होगा। लेकिन हमसे केवल पूछा जा रहा है कि कितने की वृद्धि करना होगा, तो 72 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करना होगा, यानी यही मेरा आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, अगला आप खुद बनाएंगे। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वही दूरी 48 मिनट में तय करती है। तो ए तथा बी के दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। देखिए अगर 45 मिनट में तय करते हैं एक निश्चित दूरी को, लेकिन जैसा ही अपनी चाल में कमी कर देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो आपको लग कितना जाता है 48 मिनट, यानी 3 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो प्रारंभिक समय की बात करें तो कितना था 45, अगर हम चाल में कमी कर देंगे तो लग कितना जाएगा समय 48, क्योंकि दूरी समान है तो चाल आप जानते हैं समय का क्या होता है उल्टा होता है। उल्टा कहे तो उल्टी कितना हो जाएगा 45। अगर हम इसको काटते हैं तो 3 से 16 मरतबे में ही 15 मरतबे में, है ना। अब एक बात बताइए, इस चाल से जा रहा था और अब चाल कितना हो गया 15, यानी कमी कितना का हो रहा है, तो आप कहेंगे 1, और 1 रिप्रेजेंट करता है कितना 5 का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। देखिए हम कोई में भी रख सकते हैं, अगर हम इसी में रख देते इस बार इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह जाएगा तो उसको 48 मिनट समय लग जाएगा। अगर 80 किलो यानी 5 रखेंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो इतना समान दूरी है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो दूरी आप जानते हैं चाल इंटू समय या समय इंटू चाल। चाल की बात करें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय की बात करते हैं तो 48 मिनट। अगर 48 मिनट को हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये घंटा में परिवर्तन हो जाता है। 15 चौका 60 और 15 पचे 75 ई 12 चौक 48 यानी 12 पंचे 60, यानी जो चाल दूरी जो आ गया वो मेरा कितना आया 60 किलोमीटर की दूरी आया। यानी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी मेरा 60 किलोमीटर है। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित गेंद के मार्गों की लंबाई समान है। यदि वे उक्त लंबाई को तय करने के लिए क्रमशः 0.6 सेकेंड और 1 सेकेंड लेते हैं तो यदि दूसरे प्रक्षेपण की औसत गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले प्रक्षेपण की औसत गति क्या होगी। देखिए दोनों में अगर हम समय की बात करें तो 2 बारी प्रक्षेपित यानी 2 बारी फेंका जाता है। एक बारी फेंकता है तो 0.6 समय लेता है और एक बारी फेंकता है तो 1 सेकेंड लेता है। अगर समान दूरी ही फेंकता है तो अगर हम बात करें चाल में तो चाल क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। 1 बटा क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अगर हमें पॉइंट हटाने के लिए 0 यहाँ चिपका सकते हैं, इसको काटेंगे तो 5 मरतबे में कटेगा, ये 3 मरतबे में कटेगा। कहता है कि दूसरका का औसत चाल कितना है, तो आप कहेंगे कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले प्रक्षेपित किस चाल से किया गया था, यानी दूसरे बेर में प्रक्षेपित 3 यूनिट से किया गया था। पहले बार 6 सेकेंड में मतलब लेता था, यानी 5 के चाल था तो 6 समय लेता था 0.6, और 3 के चाल से फेंक रहा है तो कितना समय ले रहा है 1 सेकेंड ले रहा है। और 3 रिप्रेजेंट करता है यानी दूसरे बार प्रक्षेपित करता है तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रक्षेपित करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले प्रक्षेपित किस चाल से किया गया था। तो आप इसको भाग देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 दूना 6 3 3 9 32, 32 इसमें 5 से गुना कर देंगे यानी इसी में रख देते हैं। 5 गुने 32 कितना आ जाएगा, तो आप 150 यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन आप खुद बना करके लाइएगा। कहता है एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो वह 7 घंटे में तय की जाती है, तो दूरी कितनी है। खुद बना करके लाइएगा।